मकसद है व्यवस्था बदलना। खट्टर साहब ने हरियाणा को बिल्कुल बेकार करके रख दिया है। हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता, सांसद सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी झज्जर में संगठन विस्तार और पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के अंदर भारी परिवर्तन की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर मुद्दा आधारित राजनीति ही हरियाणा को विकास के मार्ग पर ले जा सकती है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ने हरियाणा की जनता को बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था की मार से घायल कर दिया। कोरोना से जनता त्राही त्राही कर रही है और खट्टर साहब के पास कोई रणनीति नहीं है। इस मौके पर संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां भी वितरित की गई। झज्जर विधानसभा के युवा अध्यक्ष विकास दुहान, बादली विधानसभा युवा अध्यक्ष सुरेंद्र बाबीपुर व बेरी विधानसभा के युवा अध्यक्ष सुनील शर्मा को नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि पंचायत और निकाय चुनावों में पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने कोसली रोड स्थित सरकारी डंपिंग साइट का भी दौरा किया, जो कि स्थानीय निवासियों के लिए एक परेशानी का सबब बन हुआ है। इस मौके पर जॉन अध्यक्ष अश्वनी देशवाल, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नागल, जिला सोशल मीडिया इंचार्ज संजय जाखड़, जिला प्रवक्ता गौरव, SC/ST सेल अध्यक्ष रमेश खन्ना, जिला कृषि सेल अध्यक्ष प्रकाश माचरौली, जिला उपाध्यक्ष नीरज सिलाना, बेरी विधानसभा अध्यक्ष राजेय कुमार, सुरेंद्र, संजय जाखड़, विकास दोहन, सनम, सुनील, संदीप आदि मौजूद रहे। जो बात उसको कही है बात मैंने इसका जो जब हमें बुलावा तुरंत आना हो, मेहनत करो, जोड़ो, लोगों को अपने विचारधारा बताओ, दिल्ली का मॉडल बताओ और हरियाणा की जो दुर्दशा खट्टर लेकर रखे वो दिखा दो कि भाई दुर्दशा में है कि बढ़िया स्थिति के अंदर हरियाणा को आगे लेके जाए। देश की राजनीति के अंदर पहली बार स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी मुद्दा बनाया। उससे पहले मुद्दा ही अरविंद केजरीवाल ने कहा जो दुनिया की बुनियादी जरूरत है वो मुद्दे होने चाहिए। तुम बात में चांद की करो, हिंदुस्तान चांद में पहुंच गया, धरती में रोटी खाने का तो पैसे नहीं, युवक बेरोजगार हो रहे हैं, किसान आंदोलन में इतने दिन से वो बात करने जाते, महिलाओं की रोज अखबारों में छपती रेप तक की खबर, सरेआम हत्या, डकैती, विरोधी, हरियाणा अपराध की राजधानी बन गई। कोरोना के अंदर खट्टर साहब ये कहे कि भाई मौत के आंकड़े गिनने क्या जरूरत है, मर कैसे मर गया, रात क्यों मर रहा है, जिसका घर में दान मिला उसने मेरा बटाया। खट्टर साहब ये बात अच्छी बात नहीं होती। वैक्सीन लगाने की बात हो तो 2 लाख लगाने की जरूरत है, 50,000 लगा लो रोज। हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है, 50,000 के हिसाब से 600 दिन में वैक्सीन लगेगी, तो कोरोना वैक्सीन में बर्बाद हो भाई। वो वैक्सीन बचाने के लिए काम कर रहा है, केजरीवाल आपको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके संयोजक जिले के सुरेंद्र जी, सारे हमारे प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष, जिले के अधिकारी, अधिकार बंधु और आयोजकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने से युवक अपनी नौकरी छोड़ के, व्यापार छोड़ के देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। लाल जिले के साथ में थोड़ा सा पहले दिल्ली में रामलीला मैदान, अजमेर के काफी लोगों ने देख रखा होगा, वहां पे धरने में बैठे थे अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस का राज था, बिना पैसे दिए पूरे देश में कोई काम नहीं होता।
सरकार ने कहा भाई रामलीला मैदान में बैठने से काम नहीं होता, चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, पार्लियामेंट में आओ, कानून बनाओ, व्यवस्था बदलो। तो वहां लोग धरने में बैठे थे, ज्यादातर इस बात के विरोध में, लेकिन राजनीति गंदी चीज होती है, हम इसमें नहीं जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा भाई इस गंदगी को साफ करना तो गंदगी को करना पड़ेगा, हालात उनकी देखी है। पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू, जो गंदगी की सफाई के लिए, भ्रष्टाचार की सफाई के लिए भी, अपने घर की सफाई के लिए भी, समाज की सफाई के लिए। वहां से बात शुरू हुई। 8 साल के अंदर दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है, हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर हर आदमी ये बात मानता है अरविंद केजरीवाल ने काम तो बहुत बढ़िया किया। अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे 24 मंजिल में बिना मोटर के पानी दिया, 24 घंटे बिजली। लोग भूल गए कि बिजली जाती है दिल्ली में, ना जनरेटर ना इन्वर्टर। पहली बार पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हरियाणा प्रदेश ऐसा देखा है जहां मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम का चुनाव करते हुए जनता पीछे। अरे ऐसे काम में जो जरूरत आपने क्रिकेट लगे, ऐसे काम करो, पंचायत के बीच में जाकर बैठो। ये अच्छे संकेत दिए। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। जितने भी आदमी यहाँ पार्टी से जुड़े हुए या खाली सत्ता का अंदर बैठे हो, फिर तो कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, और जो हरियाणा बदलना चाहता है उसको आम आदमी पार्टी मानना चाहिए। बड़ी सच्चाई की बात करता हूँ। आज मैं भाषणबाजी के लिए नहीं आया था, आज तो अपने भाइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से मिलने के लिए। हरियाणा में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन के, निगम के चुनाव हो रहे हैं, पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। करीब 45-43 पालिकाएं तो पुरानी भरते हैं, कुछ नहीं, उनके चुनाव हो रहे हैं, सारे पंचायतें हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि सिंबल में चुनाव लड़ेगा जरूर, और जो व्यवस्था बदलना चाहता होता है ये चला ही चले, वो सिंबल में चुनाव लड़ेगा। दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। महात्मा गांधी चला लाठी लेके माता ने लगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा ना मैं नीति की पार्टी बढ़ाऊंगा, सारे देश में तारीफ करेंगे। और संगठन को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जहां पर मान लो 60-65 आदमी है, 60-65 आदमी चाहे तो पूरा हरियाणा बदल सके, तो बहुत छोटी बात है। 200 यूनिट बिजली हर घर को, 50,000 लीटर पानी हर घर को, डीसी रेट मजदूरी सारे हिंदुस्तान में सबसे फालतू। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, और ये सारी छूट देके बजट पहुंचे। तो जब हम आए थे उससे बजट अब 2.5 गुना हो गया। हुआ तो 2 तरह से चोरी होती है। पहले तो पैसे इकट्ठा, अगर टैक्स इकट्ठा करता है उसमें चोरी करते हैं सरकार उनके अफसर, और फिर उस टैक्स को खर्च करते हैं, उसमें चोरी खाते हैं। इसलिए तो एमपी एमएलए बने उसको बड़े फटाफट बड़ी बड़ी कोठी बनते हैं।
पार्टी के एमएलए का आजकल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, किराए का मकान मिलता है, किराए का मकान मिलता है। सारे दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल बदल दिए। हरियाणा का हर आदमी ये चाहता है मेरे बच्चे दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में अपना मिलकर तो दिल्ली पढ़े। कोई बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए दिल्ली से पहले हॉस्पिटल ले जाता है। ये सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे खट्टर साहब या बीजेपी के लीडर जाति और धर्म की राजनीति में लगे रहते हैं। सर, हरियाणा की बिगड़ी हुई राजनीतिक हालातों के बीच आपने पंचायती चुनाव में पहली बार उतरने का फैसला लिया। सीधा सीधा मकसद क्या है आपका? मकसद है व्यवस्था बदलना। खट्टर साहब ने हरियाणा को बिल्कुल बेकार करके रख दिया है। जाति और धर्म की राजनीति के अंदर सारे हरियाणा का भाईचारा बांट दिया है, लोगों को आपस में लड़ाने पे मजबूर कर दिया है। आज ऐसी स्थिति से हरियाणा गुजर रहा है। 600 दिन इनकी सरकार को हुए हैं, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 600 दिन के अंदर किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के काम आज तक नहीं कर पाए। बलात्कार की राजधानी हरियाणा बन चुका है, इस देश के अंदर अव्वल नंबर पे आता है। ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी बोली थी। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लूटपाट, गोलीबारी, फिरौती मांगना, हत्या कर देना सरेआम आम बात हो गया। हर रोज किसी न किसी जिले के अंदर ये भयंकर घटनाएं होती हैं और खट्टर साहब इसके ऊपर मौन धारण करके रखते हैं और विधि साहब को तो ऐसा लगता है जैसे उनको पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन किसानों के हाथों से जा चुका है। सुशील गुप्ता सहमत है, इत्तेफाक रखते हैं इस बात? सुशील गुप्ता इस बात से सहमत है कि झूठे मंत्री, झूठे मुख्यमंत्री और झूठी पार्टी ये किसानों के हाथ की बात कर रहे हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, इतने दिन से वहां पे बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान के साथ थी, सड़क पे भी थी, संसद में भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते। ये जो सरकार है ना, चाहे वो केंद्र की बीजेपी की सरकार है और चाहे राज्य की बीजेपी की सरकार है, जो उदासीनता इन्होंने दिखाई है, जो किसानों से नफरत इन्होंने दिखाई है, जो किसानों से बात करने इन्होंने छोड़ दिया है, ये भूल गए कि देश का अन्नदाता जिसने आपको गद्दी पे बिठाया, गद्दी से उतारने के अंदर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। दुष्यंत को कितना जिम्मेवार मानते हैं तमाम चीजों के लिए? दुष्यंत धोखे से, इसने धोखा किया हरियाणा की जनता के साथ। दुष्यंत को बीजेपी के विरोध के अंदर वोट मिली थी, दुष्यंत को किसानों के लिए वोट मिली थी। बीजेपी के विरोध के बजाय बीजेपी की झोली के अंदर जाके बैठ गया। पहली बात ये उसने बेवफाई की और किसानों के साथ गद्दारी की, किसानों को धोखा दिया, किसानों को पिटवाया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया, किसानों के ऊपर गोली चलवाई, आंसू गैस के गोले चढ़वाए, कंटीले तार उनके लिए बिछा दिए, सड़कें खोद दी। ऐसा तो पूरी दुनिया में कभी किसी सरकार ने नहीं किया जो खट्टर की और दुष्यंत की सरकार ने हरियाणा में किया। पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जनता मांग कर रही है, विपक्षी दल मांग कर रहे हैं सस्ता होना चाहिए, फिर से महंगा हो रहा है, महंगा होता जा रहा है, क्या कुछ? मोदी साहब चुनाव से पहले कहते थे भाइयों डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, 40 रुपए पार कर गया। आज डीजल और पेट्रोल मोदी जी 100 रुपए पार कर गया। रसोई गैस का सिलेंडर 850 रुपए पार कर गया। सरसों का तेल 200 रुपए पार कर गया। आप कहां सो रहे हैं? वो पुराने दिन याद करो, अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो नहीं पता, खराब दिन आ गए। हरियाणा के लोगों के साथ आपने महंगाई तो पूरे देश के अंदर की, परंतु हरियाणा के कानून व्यवस्था खराब करा के
हरियाणा के किसानों के साथ अत्याचार करके हरियाणा के युवकों को कोई रोजगार ना देके आपने हरियाणा के साथ धोखा किया है। ये आपको बदलना पड़ेगा और हरियाणा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुशील गुप्ता क्या देख पा रहे हैं कि हरियाणा सरकार इस तरह की मेडिकल सुविधाओं को लेकर सजग है? क्या देख पा रहे हैं अगर तीसरी लहर की जो बात हो रही है? अभी अभी कल एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर गुलेरिया ने बोला है कि 4-5 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। जब दूसरी लहर आई थी पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली और दूसरे पंजाब और इधर उधर भागना पड़ रहा था। खट्टर साहब ने कहा कि जो आदमी मर गए उनके आंकड़ों की क्या जरूरत है। खट्टर साहब इंसान के बच्चे मरे थे। इंसान को अगर आप इंसान नहीं समझेंगे और उनके आंकड़ों को कहेंगे जरूरत क्या है, जिसके घर से आदमी जाता है उसको पता चलता है। अब वैक्सीनेशन की बात आई, 4-5 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर आ जाएगी और आप भी कहते हैं वैक्सीन तेजी से लगाने की क्या जरूरत है। क्यों अरविंद केजरीवाल 2-2.5 लाख वैक्सीन लगाने की बात करता है? हम तो 50,000 वैक्सीन लगाते हैं। 50,000 वैक्सीन के हिसाब से खट्टर साहब 600 दिन के अंदर 3 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगेगी। हरियाणा का क्या अंजाम करना चाहते हैं आप? कानून व्यवस्था आपने खराब कर दी, मेडिकल व्यवस्था आपने खराब कर दी, शिक्षा व्यवस्था आपने खराब कर दी, किसानों के हालात आपने खराब कर दी, महिलाओं की सुरक्षा आपने खराब कर दी, युवकों का रोजगार आपने खराब कर दिया। और अब तीसरी लहर की मार हरियाणा के लोगों को झेलना चाहते हैं। आपको निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे, इन बातों का समय रहते हुए इंतजाम करें, वैक्सीन तेजी से लगाएं, कोरोना के लिए हॉस्पिटलों का प्रबंध करें, अच्छे कोरोना के लिए बेड्स को रिजर्व करें ताकि हरियाणा की जनता सुरक्षित रह सके और बाकी हालात को संभालें।